हमारी एनडीए सरकार बच्चियों के लिए 35,000 रुपए देती है, प्लस उसका सामान देती है। और ये पैसा इन्हीं के नेताओं ने कहा था कि 1 रुपया ऊपर से आता है, नीचे 10 पैसा पहुंचता है। आज मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, ये कौन कहता है? हमारी एनडीए सरकार पूरा पैसा उनके खाते में देती है। जनता के बीच जाऊंगा मैं। एक कमेंट दिनेश जी, अरे प्रदीप जी बीच में मत बोलिए। प्रदीप जी जरा सुन लीजिए, प्रदीप जी सुन लीजिए। अरे प्रदीप जी ज्यादा तेज चिल्लाएंगे उससे बात सही साबित नहीं हो जाएगी, दूसरे को मौका दीजिए। वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ दिनेश जी, बसपा का खाता तो यहाँ आपका भी नहीं खुला। उनकी जो स्थिति है आपकी भी स्थिति है। क्या स्थिति है हाथरस में इस बार? हाथरस में क्या स्थिति है इस बार बताइए। यहाँ नहीं खुला हाथरस में, आप तो इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बसपा का हाथरस के अंदर इंतजार कर रहे हैं आप लोग। हम बसपा में हमेशा से सेकंड विनर थे। हाँ। और इस बार बसपा जीत रही है। अरे सेकंड तो सेकंड होता है ना, फर्स्ट भी तो बनना पड़ेगा। संसद कैसा आ रहा है? तस्वीर बदल रही है इस बार। तस्वीर बदलेगी। वो तो एक राम के मुद्दे पर लेकर जा रहे हैं और एक कह रहे हैं कि हमारी जीत वापस हो रही है, भले ही 40 साल हो गए हों। भारतीय जनता पार्टी इस देश को केवल धर्म के मुद्दे पर भटकाना चाहती है। वो हिंदू मुस्लिम करके इस देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है। ठीक, तो इस बार तस्वीर बदल रही है क्या? इस बार तस्वीर बदल रही है क्या हाथरस की? आप सुनिए, अरे सुनो, बदल रही है। जब तक कांग्रेस का शासन था, सब उद्योग थे, हींग के कारखाने थे, कारपेट के कारखाने थे, और तुम्हारे दाल के कारखाने थे, और किराने में छोटा कानपुर बोला जाता था। ये बीजेपी ने अब तक कोई उद्योग खोला? यहाँ तक है कि पराग जेरी कांग्रेस में थी, और पराग जेरी ने ये जानवर को छीन के हुए खा रहे हैं। कुछ बदली है तस्वीर, महिलाओं को कुछ बदली है तस्वीर हाथरस में या नहीं? सवाल है। ये सब पीछे नारे मत लगाइए, पीछे हो जाइए। पहले जरा पीछे के सवाल पूछे। वो ये कह रहे हैं कि इस बार तो तस्वीर बदल जाएगी। हमारा एक सवाल इनसे पूछना है, ये जो राम की बात कर रहे थे, इन्हीं के सहयोगी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ अपने वकीलों को खड़ा कर रहे थे। आज ये राम की बात कर रहे हैं। अरे राम के वंशज हमें, तुम नहीं, तुम फर्जी हिंदू तुम लोग। तार अंसारी के ये रोने जाते हैं। आप देख सकते हैं युवाओं का रुख किधर है। बोलते हैं ना, जिस और जबानी चलती है, उस और जमाना चलता है। ऐसा है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करते हुए कहती हूँ, जैसे ये कह रहे हैं जय सिया राम, जैसे जय श्री राम का भी मतलब सिया ही है। श्री माने लक्ष्मी जी है ना। और प्रदीप जी, अरे सवाल तो सुन लीजिए प्रदीप जी। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि क्या कांग्रेस वाले हो वो वही बंटवारे का काम कर रहे हैं, और आप राम और सियाराम पर बांट रहे हैं। बताइए, क्यों माता सीता का नाम लेना अपराध है क्या? अरे इनकार किसने किया? फर्स्ट है इनकार किसने किया? मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए, थोड़ा पीछे हो जाइए। बोलिए। मेरी बात को सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये केवल बौखलाए हुए। सुनिए, इनके मंच पर हिस्ट्री सीटर था। अलीगढ़ में हाथ मिलाना था हिस्ट्री सीटर प्रचंड बहुमत मोदी जी थे। अपराधी इनके मंच पे है। ये एनडीए के प्रचंड बहुमत से बौखलाए हुए हैं। आज जो आतंकवादी का जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 का जो हटाई गई है, उससे जो हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा है, वो हमारे लिए गौरवपूर्ण है। और हमारे यहाँ जो आतंकवादी हमलों में जो कमी आई है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे कोई भी चीज हो, मेरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, अगर आप इतना चिल्लाएंगे और कोई किसी सरकार में नहीं हुआ। मेरी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारी महिलाएं बहन बेटी सुरक्षित है। नहीं तो सरेआम महिलाओं को गाली दी जाती है। बड़े मन से बड़े महिलाओं के लिए आप शब्द बोलते थे। आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरे देश की महिलाएं सुरक्षित है, मेरे देश की बेटियां सुरक्षित है। जिसके राज्य में, आपको सुनिए, जिसके राज्य में अपनी बीवी को छोड़ के बैठे। चलिए ठीक है। अरे एक मिनट, अब जरा जनता से ले लेते हैं। एक मिनट पीछे हो जाइए। बोलिए, मुद्दे बोलिए दादा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम के इस भटका
चाहती है। यहाँ के विशेष तौर से बताऊं, यहाँ का सांसद 30 साल से है, लेकिन कहीं भी वोट मांगने नहीं जाता। कहता है ये तो भाजपा के नाम पर दिया है, मोदी के नाम पर। मुझे ये हाथरस वाले बताएं क्या विकास हुआ और नहीं हुआ तो भाजपा वालों को वोट पर क्यों दे। श्वेता जी, विकास क्या हुआ? सुनिए, पहले आप सुनिए। अभी आप सभी पहले सुनिए। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, पहले बात सुनिए। श्वेता जी जवाब देंगी इस पर। श्वेता जी जवाब देंगी। आवाज बढ़ा दीजिए इसकी। ठीक है, बोलिए श्वेता जी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वोट भाजपा को नहीं, वोट भारत को पड़ेगा। भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता को पड़ेगा। भारत की बहन बेटियों को पड़ेगा। भारत के युवाओं को पड़ेगा। भारत के गरीबों को पड़ेगा। मेरी सरकार में आज की बहन बेटियां सुरक्षित है। वो जमाने चले गए जो मंच से खड़े होकर इनके बड़े बड़े आका महिलाओं के लिए अपशब्द बोला करते थे। इन्हीं के आकाओं के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। बालकों से तो गलतियां हो जाती हैं, ऐसे बलात्कार तो होते रहते हैं। ये शर्म आनी चाहिए भारत के इन लोगों को ऐसी बातें करते हुए। मैं आपसे कह सकती हूँ, भारत का युवा आज भी काम कर रहा है, आज भी आगे जाएगा। जिस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था सुरक्षित नहीं श्वेता जी, आप कानून व्यवस्था कह रही है ना? नहीं, मेरी बात सुनिए। जहाँ पर औरतों की पूजा की जाती है, उनके लिए ऐसे अपशब्द नहीं बोले जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं, मेरे देश का सच्चा सबूत कर सकता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी। मेरा सवाल जो विपक्ष कह रहे हैं बार बार, भाजपा ने विकास क्या किया? आप ये बताइए, 50 करोड़ जनधन खाते खुले जिसमें 28 करोड़ महिलाओं के खुले। स्टार्टअप्स बने, 41% स्टार्टअप्स में एक महिला डायरेक्टर बनी। आज हमारे देश में 81% महिला उद्यमी बनी। आज अगर हम सुरक्षित यहाँ खड़े होकर, मैं इतने लोगों के पुरुषों के बीच खड़ी होकर बात रख पा रही हूँ, तो ये भाजपा ने दिया। 112 डायल नंबर हमें दिया भाजपा ने। हमें और क्या दिया? ये कहते भाजपा ने हमें। ठीक है, वो यही कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। अरे सुन लीजिए ना, इनसे सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा प्रदीप चौधरी जी कानून व्यवस्था का है। वो लड़की कह रही है बीच में खड़े होकर कि हम बोल सकते हैं आज यहाँ पर खड़े होकर कानून व्यवस्था की वजह से। बताइए। इनकी सरकारों में कानून व्यवस्था की धज्जियां कूटी गई हैं। सुन लीजिए, वापस आपके पास इसी हाथरस में जिंदा बेटी को मिट्टी का तेल जला के डाल के मजा लाया। इसी हाथरस में। और सुनिए, 25 आदमी, रुकिए, 25 भ्रष्टाचारियों की सूची भाजपा ने जारी की, जिसमें 23 भाजपा ने करके। मेरी ही सरकार है जिसमें बाबा के राज्य में बुलडोजर चलाया जाता है। लोगों की जिन्होंने जो रेपिस्ट के ऊपर भ्रष्टाचार करे, गुंडाई करे, भाजपा का दुपट्टा पहले राजा हरिचंद, जो भी अपराधियों मेरी सरकारों में जितने भी भ्रष्टाचारी, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। शरद में घोटाला हो, शरद अजीत पवार हो, जिसको मोदी कहते हैं चक्की पिसिंग, अब DPCM। अरे आप चलिए, आप क्या बात कर रहे हैं? जो भी भ्रष्टाचारी, भाजपा ने 25 भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी की। वो यही कह रहे हैं प्रदीप चौधरी जी, वो यही कह रहे हैं कि फिर माफियाओं के फातिया कौन पढ़ने जा रहा है, वो यही पूछ रहे हैं। ठीक है, एक सवाल। चंदा का नाम देते हैं आप लोगों की। हाथरस की एक बेटी को इसी सरकार में रात को उनके बिना परिजनों के बताए जला दिया जाता है। ये भाजपा सरकार का काम है। भैया बीजेपी की पार्टी हो या सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, हाथरस में क्या लोग नहीं है इनके पास प्रत्याशी के लिए? भारी प्रत्याशियों को अदर जनपदों से यहाँ पर प्रत्याशी लेके आते हैं। हाथरस लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर कोई बाहरी भी एक बड़ी समस्या है।